हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह डोडिया स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में। बेटा, अभी तक का जो मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो आप बोल रहे थे कि बहुत समय से मेरे को सर क्लोजेस के ऊपर वीडियो बना दीजिए, क्लोजेस के ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो टाइम नहीं मिलने के कारण, शेड्यूल काफी अपना फिक्स्ड होने के कारण मेरे को समय नहीं मिल पा रहा था इस वीडियो को बनाने का। और बहुत सारे टॉपिक और भी ऐसे थे जो ज्यादा सिंपल थे और इजीली बच्चे उनको डील कर सकते थे, तो मैंने सोचा कि पहले उन टॉपिक को हम फिनिश कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस क्लोज को बनाते हैं। इससे पहले मैंने आपको कॉम्बाइंड सेंटेंस का वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो को आप देख लेना। इसके बाद आप क्लोजेस वाले वीडियो को देखना, तभी जाके क्लोजेस वाला वीडियो जो आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मैं 80% क्लोजेस जो है कॉम्बाइन वाले सेंटेंस में डील कर चुका हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ 20% क्लोजेस जो है उनको ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बात करने वाला हूँ कि एग्जाम में किस टाइप से सेंटेंस इससे रिलेटेड आते हैं। तो सीधी सी बात है कि आपको कॉम्बाइन द सेंटेंस वाला वीडियो आपको पहले देखना चाहिए, इसके बाद इस वाले वीडियो को देखना चाहिए। इस वीडियो में हम क्लोजेस से रिलेटेड सारी जानकारी जो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को एक बार भी देख लेंगे तो 100% श्योर है कि आप एक भी सेंटेंस जो क्लोजेस से रिलेटेड आने वाले हैं उसको गलत करने वाले नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जाम में किस टाइप से सेंटेंस आते हैं और हम उनको कैसे आसानी से डील कर पाएंगे। तो देखते हैं। और काफी मोस्ट अवेटेड टॉपिक था बेटा, बहुत सारा कंसर्न था बच्चों का इसके लिए। तो और देखना, सबसे पहले बात करते हैं हम क्लोज की। क्लोज होता क्या है? तो क्लोज है ना, एक सेंटेंस का पार्ट है। यानी कोई एक सेंटेंस बना होगा, अगर उस सेंटेंस के अंदर हमें एक सब्जेक्ट मिल रहा है और अगर हमें क्या मिल रही है बेटा, वर्ब मिल रही है। वर्ब में चाहे वो एक्शन हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो दोनों ही क्या कहलाती है बेटा, अपनी वर्ब कहलाती है। तो वही अपना क्लोज कहलाता है। सीधी सी बात कहें कि क्लोज क्या होगा बेटा, तो जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा और जिसके अंदर एक वर्ब होगा वो कहलाएगा अपना क्लोज। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिख के बता रहा हूं। जैसे मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल, तो ये बेटा हो गया सिंपल सा सेंटेंस। इसमें एक तो अपना ही सब्जेक्ट और ये अपना एक लिख रखी इसने एक्शन गोज, ये अपना हो गया एक्शन या वर्ब जिसको हम बोलते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ने मिलाकर क्या बना दिया बेटा, यहाँ पर एक क्लोज बना दिया। ठीक है, ये क्लोज है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे लिखा शी इज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इस सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बेटा हो गया अपना शी और यहाँ पर हो गया इज, ये दोनों मिलाकर इन्होंने क्या कर लिया, एक क्लोज बनाने का काम कर दिया। तो यहाँ पर भी क्या है बेटा, एक क्लोज है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा क्लोज क्या होता है। तो जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो उसको हम बोलते हैं क्लोज। क्या कोई सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है क्या जिसके अंदर एक से ज्यादा क्लोज हो सकते हैं? तो बेशक बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक से ज्यादा क्लोज होते हैं। जो सबसे पहले हम अगर जिसमें हम सबसे मेनली डील करते हैं तो बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जो मैंने आपको कॉम्बाइन सेंटेंस करवाया ना, वहां पर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने बताया था। तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं ना, वही क्लोज का पार्ट है और कुछ भी नहीं। जो कॉम्बाइन सेंटेंस हम पढ़ते हैं ना, वही क्लोज का पार्ट है और कुछ भी नहीं है। वहीं से हमने सारी डिटेल को निकालना है और इसमें क्लोज में रख देना है और कुछ भी नहीं है। तो एक से ज्यादा अपने सेंटेंस हो सकते हैं, एक से ज्यादा किसी सेंटेंस के अंदर क्लोज हो सकते हैं। कैसे, मैं उदाहरण देके बता रहा हूँ आपको कि इस सेंटेंस को देखिए बेटा, इसमें एक से ज्यादा क्लोज है। देखो कैसे, व्हेन आई कम हियर, तो यहाँ पर हो गया बेटा एक आई और एक हो गया बेटा एक कम। ये एक अपना सब्जेक्ट और एक अपना वर्ब, क्लोज बन गया। फिर आगे देखो आई सा, यहाँ पर फिर एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, एक और क्लोज हो गया बेटा हिम एंड ही, एक सब्जेक्ट हो गया और ग्रीटेड, यहाँ पर फिर से क्या हो गया बेटा, अपना सब्जेक्ट और वर्ब, तो एक क्लोज हो गया। तो इस सेंटेंस के अंदर बेटा एक तो ये और एक यहाँ पर दो और एक यहाँ पर, ये तीन क्लोज हो गए। ठीक है, तो कंपलसरी नहीं है कि एक सेंटेंस के अंदर एक ही क्लोज हो, एक से ज्यादा क्लोज मिलके भी एक सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। ये हमें समझना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्लोज होते कितने टाइप के हैं। तो मैं आपको इसके टाइप को बताने वाला हूँ। क्लोज जो मेनली दो टाइप के होते हैं, आगे देखने वाले हैं। तो होता है बेटा अपना मेन क्लोज और एक होता है बेटा अपना सबऑर्डिनेट क्लोज। इन दो पार्ट में हम क्लोज को डिवाइड करते हैं। एक होता है बेटा मेन क्लोज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। इसका सब नाम ही बेटा, जो मेन क्लोज होता है ना, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लोज। क्या बोलते हैं हम? इंडिपेंडेंट क्लोज। जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जिसका अपने आप में एक स्वयं का अस्तित्व होता है, वो किसी और सेंटेंस के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, वो अपने आप का एक अस्तित्व रखता है, अपने आप का एक सेंस रखता है, कंप्लीट सेंस अपने आप का रखता है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। दूसरा होता है बेटा, इसका अगर दूसरा नाम देखा जाए तो ये होता है बेटा डिपेंडेंट क्लोज। क्या होता है बेटा? डिपेंडेंट क्लोज। ये नाम से पता चल रहा है हमें कि ये डिपेंड है। और ये डिपेंड किस पे रहता है बेटा? अपना जो मेन क्लोज है ना, इसके ऊपर डिपेंड रहता है। मेन क्लोज दिया जाएगा, उसका एक कंप्लीट सेंस होगा, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। लेकिन ये जो डिपेंडेंट क्लोज है, जिसके साथ में कंजंक्शन वर्ड जुड़ा होगा, उसके बाद वो सेंटेंस बना होगा, उसको बोलेंगे हम डिपेंडेंट क्लोज वाला। तो वो क्या होगा, उस मेन क्लोज के ऊपर डिपेंड रहेगा। एक सेंटेंस हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। सेंटेंस को अगर हम गौर से देखते हैं तो लिखा है आस्था इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, इसके बाद हूं से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, हु गेट फर्स्ट रैंक इन द क्लास। जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो यहां से यहां तक का पार्ट जो है वो क्या अपना इंडिपेंडेंट क्लोज है और हु से जुड़ा हुआ सेंटेंस जो है वो अपना डिपेंडेंट क्लोज है। अब कैसे समझना,
लिखा है कि आस्था इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। मैंने कहा कि आस्था बेटा क्या है, एक इंटेलिजेंट गर्ल है। इस सेंटेंस को किसी और सेंटेंस की आवश्यकता है क्या कुछ एक्सप्लेन करने के लिए? ये अपने आप में अपना नॉलेज कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुका है कि आस्था क्या है, एक इंटेलिजेंट गर्ल है। लेकिन अगर सिर्फ इसको देखो, हु गेट फर्स्ट रैंक इन दिस क्लास, हु गेट जिसने फर्स्ट रैंक प्राप्त करी है इस क्लास में। अब इस वाले सेंटेंस को आप भूल जाओ, अभी एक मिनट के लिए इस सेंटेंस को हम भूल गए। क्या है सिर्फ हु गेट फर्स्ट रैंक इन द क्लास, जिसने फर्स्ट रैंक प्राप्त करी क्लास के अंदर। तो यहाँ पर ये जिसने पूछ रहा है ना, ये आगे, तो ये है कौन, ये है कौन पता चल रहा है क्या? हमें नहीं पता है ना। हु गेट फर्स्ट रैंक इन द क्लास, जिसने फर्स्ट रैंक जो वो क्लास में अचीव करी, ये हमें नहीं पता है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को आगे हम जोड़ देते हैं तो ये हु किससे कंबाइन हो जाता है बेटा? सीधे सपाट इस आस्था से कंबाइन हो जाता है कि आस्था है जिसने क्या करा है, क्लास में फर्स्ट रैंक को लाया है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये अपना डिपेंडेंट क्लोज है, इसका खुद का अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ बेटा? इस वाले सेंटेंस से जुड़ा हुआ है। तो ये मेन क्लोज हो गया और ये हो गया डिपेंडेंट क्लोज। यही अपना क्लोज का फंडा और कुछ भी नहीं है। अब आगे देखते हैं कि ये जो अपना सब ऑर्डिनेट क्लोज जो है, ये कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं आगे। अच्छा, मेन क्लोज जो है इसका तो कोई पार्ट नहीं होता है, मेन क्लोज अपने आप में एक रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज की, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है बेटा। मैं लिख ही देता हूं। एक होता है बेटा अपना नाउन क्लोज, नाउन क्लोज। दूसरा होता है बेटा अपना एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज। और तीसरा होता है बेटा अपना तीसरा होता है एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब क्लोज। ठीक है, तो ये 3 पार्ट आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं किसके? सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लोज जो इसके। इन 3 पार्टों को हम एग्जाम में डील करते हैं। एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड चीजें हमारी आती है और इन्हीं से रिलेटेड सेंटेंस हमसे पूछे जाते हैं। अब हम चलेंगे सीधे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर, क्या आता है एग्जाम में, कैसे हम डील करेंगे। देखो बेटा, अब क्या होता है कि हमें क्या करता है, एक सेंटेंस देता है और बोलता है कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसके अंदर से आप जो क्लोज है उसको फाइंड आउट करके बताओ। यहाँ पर ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसके अंदर से क्या करना है, हमें क्लोज को फाइंड आउट करके बताना है। इस टाइप से सेंटेंस बहुत सारे एग्जाम में आते हैं कि फाइंड आउट द अंडरलाइन क्लोज। इन अंडरलाइन जो वर्ड है उसमें क्लोज कौन सा है, कौन सा वाला क्लोज है, उसको हमें फाइंड आउट करके करना है। तो मैं आपको बता दूं, नाउन क्लोज। नाउन क्लोज जो है ना, इसका सबसे ही बड़ा लॉजिक ये है कि जो अपना कनेक्टर वर्ड है, इस कनेक्टर वर्ड का हिंदी अगर क से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है बेटा? क से, तो वो क्या हो जाएगा? नाउन क्लोज हो जाएगा। कौन सा भी नाउन क्लोज का सेंटेंस उठा लेना, अगर उसका हिंदी क से निकल रहा है तो नाउन क्लोज ही होगा। ठीक है, देखना, शी सेड, उसने कहा, दैट की शी वॉज इल, उसने कहा कि वह बीमार है। तो यहाँ पर इस दैट का सेंस क्या निकला? की क्या में ऐसा आ रहा बेटा? क में ऐसा आ रहा, तो ये कौन सा हो गया? नाउन क्लोज हो गया। दूसरा सेंटेंस को देखना, राम ने पूछा, हुज पेन वॉज इट, यानी ये जो है हुज मतलब किसका, पेन इट वॉज, यानी ये पेन जो है किसका था। तो हुज का सेंस किसका क्या निकला बेटा? किसका निकला। इस हुज का सेंस क्या निकला? किसका। किसका किस में आ रहा है बेटा? क में आ रहा है। तो ये कौन सा क्लोज हो गया बेटा? नाउन क्लोज हो गया। अब देखना, एडजेक्टिव क्लोज का क्या फंडा होता है कि जब भी जो कनेक्टर वर्ड है, अब इसमें यहाँ पर अंडरलाइन कर देगा ना ये, अच्छा ये तो मेन क्लोज अपना है ना, दिस इज द मैन, ये मेन क्लोज हो गया। ही सेड अपना मेन क्लोज हो गया। राम आस्क्ड अपना मेन क्लोज हो गया। तो मेन क्लोज तो वो पूछेगा नहीं, कौन सा पूछेगा बेटा? अपना डिपेंडेंट क्लोज जो है अपना सबऑर्डिनेट क्लोज है, उसी के बारे में पूछेगा कि ये क्लोज कौन सा है। यहाँ पर देखते हैं कि ये अपना इसमें से अंडरलाइन कर रखा है, इसका हमें बताना है कौन सा क्लोज है। अच्छा, इसमें हो जाएगा द हाउस आई हैव गॉट विच इज वर्थ लिविंग। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कौन सा क्लोज है। तो सीधी सी बात है कि कनेक्टर वर्ड है ना, इनके ऊपर आप चले जाओ, सीधी सी बात, जहां पर कनेक्टर है उसके ऊपर चलते हैं। हम देखते हैं, दिस इज द मैन, यानी यह वह व्यक्ति है, जिसका, ये सेंस क्या बेटा? जिसका लेग इज ब्रोकन, जिसका पांव जो है वो क्या है? टूटा हुआ है, इस सेंस में जुड़ा हुआ है। इसको देखेंगे तो द हाउस, यहाँ जो विच है इसका सेंस क्या निकलेगा? जिसका सेंस निकलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको एडजेक्टिव क्लोज करेंगे। इसको देखना सेंटेंस को, द हाउस आई हैव गॉट, यानी मकान जो मेरे को मिला है, विच जिसका, जो कि इज वर्थ लिविंग, जो कि क्या है बेटा? वर्थ लिविंग है, मतलब रहने के योग्य। वो मकान जो मेरे को मिला है वो मकान किसके योग्य बेटा? रहने के योग्य। तो जो कि के सेंस में, जो कि रहने के योग्य। तो यहाँ पर सेंस क्या निकला बेटा? ज निकला, तो इसलिए हम इसको कौन सा क्लोज बोलेंगे बेटा? एडजेक्टिव क्लोज। तो सीधा सा फंडा कि क सेंस निकले तो नाउन क्लोज और ज सेंस निकले तो एडजेक्टिव क्लोज अपना हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपना एडवर्ब क्लोज। तो एडवर्ब क्लोज जो है ना, 6 टाइप के होते हैं। और मैं आपको सीधी सी एक बात बताऊंगा कि एडवर्ब क्लोज जो है ना, वो वर्ब से जुड़ा हुआ है। अपना मेन क्लोज जो है ना, उसके मेन क्लोज के वर्ब से हम अगर क्वेश्चन करेंगे और वो जो पीछे वाला पार्ट उसमें से उसका आंसर निकल जाएगा, तो हमारा वो हो जाएगा बेटा एडवर्ब क्लोज। अब इस सेंटेंस को देखना, स्टे, रुको, फिर यहाँ पर कनेक्टर क्या लगा था? वेयर। तो वेयर से इसका प्रश्न कर लो, रुको, कहाँ रुको? ये लिखा यू आर, जहां पर आप हो वहीं पर निकल। देखो क्या हुआ, ये स्टे जो है इससे हमने इस वेयर से प्रश्न किया। स्टे वेयर मतलब रुको, कहाँ पर रुको? ये रहा यू आर, जहां पर आप हो वहीं पर रुक जाओ। ठीक है, अब यहाँ देखना, ही वॉज टॉकिंग ऑन द फोन व्हेन आई अराइव्ड, ये व्हेन है और यहाँ पर है टॉकिंग।
ठीक है। ये टॉकिंग कब कर रहा था बेटा, ये इसको इस टॉकिंग को सीधे इस कंजक्शन वर्ड से आ जाओ। टॉकिंग कब कर रहा था, आई अराइव, जब वो आया। सीधी सी बात, समझ में आ रही है कुछ। जो अपना एक्शन है मेन क्लोज का, उसको जो कंजंक्शन वर्ड है उससे जोड़ दो, प्रश्न कर लो उससे। टॉकिंग करना है कब, तो कब टॉकिंग कर रहा था वो बेटा, जब वो आया, आई अराइव्ड। इसका आंसर इससे आ गया, आई अराइव्ड, इससे आंसर आ गया, तो ये हो गया बेटा एडवर्ब क्लोज। इसको देखना, आई सिंग बिकॉज, मैं गाता हूं। बिकॉज का सेंस क्या होता है, क्यों, तो मैं क्यों गाता हूं, ये रहा इसका आंसर, क्योंकि आई लाइक सिंगिंग, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, सिंगिंग जो इसको पसंद करता हूँ, इसलिए मैं गाता हूँ। ये तीनों के तीनों कौन से क्लोज हो गए बेटा, एडवर्ब क्लोज हो गए। क्लियर है क्या। हम क्या करेंगे, जो मेन क्लोज है उसके एक्शन से जो कंजक्शन वर्ड है उससे क्रॉस अपना क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ जैसे स्टे कहाँ रुका, ये व्हेन मतलब कब, टॉकिंग करी कब करी, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर था बिकॉज, क्यों, तो गया तो क्यों गया बेटा, क्योंकि उसको पसंद था। इस टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, एडवर्ब क्लोज बन जाएगा। तो ये सेंटेंसेस बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद एक और पार्ट आता है बेटा कि हमें दो सेंटेंस लिखेगा और वो बोलेगा कि इसको रिलेटिव क्लोज से कंबाइन करो। तो कंबाइन सेंटेंस मैंने करवाया ना, तो वहां पर आपको मैंने लिखवाया था रिलेटिव प्रोनाउन, हु होता है, वेन होता है, वेयर होता है, विच होता है। ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं इनसे हम क्या कर देंगे, कंबाइन करने के, तो वो अपना रिलेटिव क्लोज जो बन जाएगा। सीधी सी बात की सेंटेंस दे रहा है उसको कंबाइन करने के लिए बोल रहा है, तो आप कुछ मत करो, वो जो कंबाइन द सेंटेंस वाला लॉजिक उसी को लगा के आओ, उसी से सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा, वही अपना क्लोज वाला पार्ट भी है और कुछ भी नहीं है। ये वाला स्पेशल था, इसको मैंने करवा दिया। वो वाला उसमें मैंने करवा दिया, दो सेंटेंस हमें अलग अलग देगा, उनको कंबाइन करने के लिए बोलेगा, तो जो कंबाइन द सेंटेंस का लॉजिक है वहां पर उसको फिट करके आ जाना, आपका 100 in 1% सेंटेंस सही हो जाएगा। तो एक क्लोज वाला डंडा पूरा मैंने आज फिनिश करवा दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।